बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मैं कलरफुल सी ये आलू की बेहतरीन सी टिक्की। आज से पहले ये रेसिपी आप लोगों ने नहीं ट्राई की होगी, ये मेरी गारंटी है। इसकी क्रिस्पी सी कोटिंग बनाने के लिए हम एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपने इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं की होगी। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये कलरफुल से आलू के कबाब। तो यहाँ पर उबले हुए और ठंडे आलू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इनका वज़न है तकरीबन आधा किलो। आलू बॉईल करके इन्हें फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं और फिर आप इनको ग्रेट करें। देखें, इस टाइम पे मार्केट में दो किस्म के आलू आ रहे हैं। एक है वाइट कलर के जो कि थोड़े से महंगे हैं और एक है हल्के से येलो कलर के। वो येलो कलर के आलू आप लोगों ने नहीं लेने, वो पानी छोड़ देते हैं जिससे हमारे कबाब टूट जाते हैं। तो मैं यहाँ पर वाइट कलर का जो आलू मिलता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आलू ग्रेट करने के बाद इसमें डालूंगी मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको बारीक से चॉप कर लिया है। एक इसमें डालेंगे हरी मिर्च और ढेर सारा हरा धनिया। नमक डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें और 1 ही टीस्पून इसमें चला जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर। ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून। चाट मसाला हाफ टी स्पून डालेंगे जिससे कबाब बहुत ही चटपटे करारे बनेंगे। और इसमें डलेगा गरम मसाले का पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून और सफ़ेद ज़ीरा हाफ टेबल स्पून। और इन सब चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मज़ीद हम आलू में कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे जैसे चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर। बस हमने क्या करना है, इसकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। अब देखें, आलू का मिक्सचर बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। अब हम इसके बनाएंगे कबाब। तो जितने बड़े साइज़ के या छोटे साइज़ के कबाब आप लोगों को पसंद हो उसी हिसाब से कबाब तैयार कर लें और हाथों की मदद से इनको देखें बेहतरीन सी शेप दे दें। तो यहाँ पे एक कबाब मैं मीडियम साइज़ का बना चुकी हूँ। सारे आलू के कबाब मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें ढेर सारे आलू के कबाब तैयार हो चुके हैं। अब जी इनकी कोटिंग की बारी आ जाती है। तो कोटिंग के लिए मैं लूँगी 1 अदद बाउल और उसमें डालूँगी मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून मेरे पास है मैदा। मैदे में डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी और इसकी एक लई सी बना लेंगे। जो लई हमने तैयार करनी है बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। देखें, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। लई इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि जो चम्मच में इसमें डिप कर रही हूँ वो अच्छे से कोट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आलू की टिक्की को अच्छे से कोट करेंगे कि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये खुले नहीं। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर सलांटी। हर जगह से आपको बहुत ही इजीली मिल जाती है और बहुत ही सस्ती सी ये सलांटी हर घर में बच्चे फ्राई करके बहुत ही शौक से खाते हैं। तो कलरफुल सलांटी ले लेंगे या पापड़ ले लेंगे और यहाँ पर मैं इनको मोटा मोटा सा तोड़ लूँगी। देखें, कुछ इस तरीके से हाथों की मदद से तोड़ लें या फिर रोटी बनाने वाला जो बेलन होता है उसको हल्का सा इसके ऊपर घुमा दें तो ये इजीली टूट जाएंगे। जब ये इस तरीके से क्रश हो जाए तो फिर आप इन्हें डालें एक मिक्सी के जार में। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और यकीन करें बहुत ही टेस्टी है। मिक्सी जार में डालने के बाद आप इनको पीस लेना है मगर पाउडर नहीं बनाना। यहाँ पर देखें ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कलरफुल से बीट्स हों, छोटे छोटे से मोती हों। तो ये कबाब फ्राई करने के लिए मैं ना ही इसमें अंडा इस्तेमाल करूँगी और ना ही ब्रेड क्रम्स। हम क्या करेंगे, एक एक कबाब उठाएंगे और इसे अच्छे से डिप करेंगे मैदे की लई में और एक्स्ट्रा बैटर को झाड़ देंगे। अब इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कोट कर लें सलांटी में जो कि हमने मोटी मोटी से पीस कर रखी हुई है। माशाल्लाह से देखें कितने कलरफुल से कबाब तैयार हुए हैं। इससे पहले ये कबाब आप लोगों ने ट्राई नहीं किए होंगे और इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। बस ये सारे कबाब ऐसे ही कोट कर लेंगे और मीडियम टू लो ऑयल पे हम इन्हें फ्राई करेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर लगाई है सलांटी जो कि ऑयल में जाते ही फूल जाएगी और आपने कोशिश करनी है कि इनका कलर ख़राब ना हो। यहाँ पर हमने कलरफुल सलांटी इसीलिए इस्तेमाल की थी कि आप लोग जब इसे फ्राई करें तो इसके कलर बहुत ही खूबसूरत आएँ।
तो यहाँ पे देखिए हल्की सी फ्लेम पे मैंने फ्राई कर रही हूँ और माशाल्लाह से ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और ये सलांटी हल्की हल्की सी फूल रही है और माशाल्लाह से ऐसे लग रही है जैसे इस पर किसी ने मोती चिपकाए हों। बस आपने क्या करना है, इनको उलटते पलटते रहना है और जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं कबाब और जो सलांटी हमने इस पे लगाई है वो भी अच्छे से फूल कर क्रिस्पी हो जाए, तब आपने कबाब को उतार लेना है और इसी तरीके से 1 बाय 1 करके सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। है ना यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। यहाँ पे देखें ये कितनी क्रिस्पी बनी है और माशाल्लाह से टिक्की अंदर से भी बहुत ही मज़ेदार है। तो रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें और अपना प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।